Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पिछली बार 2 बार से ही लोग 25-0 हुआ यहाँ पर। वो हालात अब नहीं है। अब माहौल कांग्रेस के पक्ष में भी है। अब कितनी सीटें आएगी मैं एकदम नहीं कह सकता, पर चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि बीजेपी वाले बहुत हंस रहे हैं इनके कार्यप्रणाली को लेकर के, इनके फैसलों को लेकर के, बहुत अनरेस्ट है बीजेपी के अंदर, आरएसएस के अंदर भी है। तो इससे क्या, मेरा व्यूज है, मेरे पास फीडबैक आया है, कोई एक दो लोगों ने कमेंट कर दिए होंगे मान लीजिए, और उसके अलावा कमेंट कर दिया होंगे इन लोगों ने। इनको हम लोग ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। पिछली बार 2 बार से ही लोग 25-0 हुआ यहाँ पर। वो हालात अब नहीं है। अब माहौल कांग्रेस के पक्ष में भी है। अब कितनी सीटें आएगी मैं एकदम नहीं कह सकता, पर चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। ऐसा माहौल बनता जा रहा है और हर दिन कांग्रेस पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। आप नोट कर लीजिए इस बात को। सर, राजस्थान के अलावा देश भर में हम लोग देख रहे हैं कि जहां भी सभाएं हो रही हैं बीजेपी की, कुछ मुख्य मुद्दे ऐसे हैं जो बार बार उनका जिक्र हो रहा है, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो। कांग्रेस की तरफ से लगातार इस बात को भी कहा जा रहा है कि हम लोग अग्निवीर वापस स्कीम ले लेंगे सरकार की। आपको लगता है कि जो बीजेपी मुद्दे लेकर जा रही है जगह जगह, और आप लोग जो मुद्दे लेके जा रहे हैं, लोग उनमें फर्क कर रहे हैं, या अभी भी बीजेपी को लोग सुनना चाहते हैं और आप लोगों को अभी भी वोट नहीं देना चाहते? देखिए, जो आपने भी गिनाए में मुद्दे 370 के भी है, ये तो फैसले हैं इनके। ये मुद्दे कहाँ हुए? आज देश में इश्यू क्या है? बेरोजगारी है, उस पर कोई बात नहीं करते। जो पार्टी सत्ता में होती है उसकी ड्यूटी पहले होती है कि जो बर्निंग प्रॉब्लम्स है पब्लिक की, उसके बारे में उनके विचार क्या है। बेरोजगारी है तो ये उसके लिए क्या प्लान इनका, उसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहे लोग। महंगाई बहुत भयंकर है, उसकी चर्चा कोई डिबेट में हो नहीं रही है। राहुल गांधी बोलते हैं या कांग्रेस वाले बोलते हैं या इंडिया गठबंधन वाले बोलते हैं। अगर वो कहते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर हमने जो मैनिफेस्टो दिया है 5 न्याय और 25 गारंटी, तो कहने के लिए हमारे पास है भी हमारी गारंटी होगी और ये हमारे 25 जो है एक के बाद एक गारंटी किसान के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए है। तो आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं, आप उससे अच्छी बात कह सकते हैं पब्लिक को। उस पर नहीं जाएंगे और मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की तरह है। अब क्या तुक है मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग से जोड़ने का? ये एक बुखलाहट है नहीं है मोदी जी की कि आप कहां के कहां ले गए उसको, मुस्लिम लीग से ले गए, कोई जवाब नहीं है। हाँ, उसकी आप आलोचना करो, कमियां बताओ, वो आपका अधिकार है, पर ये अधिकार नहीं कि आप मुस्लिम लीग से जोड़ रहे हो आजादी के पहले क्या हुआ। ये मैं समझता हूं उसको लोगों ने वेलकम नहीं किया, उनके स्टेटमेंट को। कांग्रेस का न्याय पत्र और बीजेपी का संकल्प पत्र, 5 करोड़ घर देने का वादा, 2029 तक राशन देने का वादा जारी रहेगा। दोनों में कितना फर्क देखते हैं? आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जो आज बीजेपी का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसमें कुछ चीज आपको बेहतर लगी जो आपके मैनिफेस्टो में होना चाहिए था? आपको कहीं नजर आया इस तरीके का? देखिए, वैसे तो मैंने पूरा मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं उनका, इसलिए मैं ऑथोरिटी से नहीं कह सकता, पर क्रेडिबिलिटी के सवाल है। देखो, तो 14 के अंदर जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, उस वक्त में जो माहौल था देश के अंदर, जो वादे किए गए थे, काला धन लाएंगे, बड़ा इश्यू बन गया था। स्विस बैंकों में अरबों खरबों रुपए पड़े हैं, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। बाद में का जुमला है 2 करोड़ नौकरी दे देंगे,
फिर तो वो लोकपाल आ गया, अच्छे दिन आ गए। तो मोदी जी ने उस वक्त जो बातें कही थी उनका जवाब आज तक नहीं दिया गया, उस पर चर्चा भी नहीं हो रही है। तो लोग तो उनका जवाब मांगते हैं आपसे, फिर बाद में आपकी बातों की बात आएगी आगे के लिए, आप क्या चाहते हैं। 2049 तक की बात कर रहे हैं आप, 49 या 47 तक की बात कर रहे हैं, तो ये तो अगले 25 साल की बात करने लग गए। तो अब मैं समझता हूं कि उनमें कोई दम नहीं है। राहुल गांधी की जो यात्रा निकली है, 2 भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें जो फीडबैक आया उसके आधार पर कांग्रेस प्रयास किया है, जन भावनाओं का आधार बना करके मैनिफेस्टो दिया गया है, उस पर चर्चा हो रही है, गारंटी कार्ड बंट रहे हमारे। तो मेरा मानना है कि अगर देखें हम तो हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, विपक्ष में होते हुए भी। वो सत्ता पक्ष में है, वो तो और भी उनके बारे में पूरा फीडबैक रहता है, देश की क्या क्या समस्या है। जो घोषणा वो कर रहे हैं तो बहुत पहले की है, घर बनाने की बात हो या किसानों को दे रहे हैं आप, वो तो सबको मालूम है। सर, सीए के तहत लोगों को नागरिकता दी जाएगी, यूसीसी देश भर में लागू किया जाएगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन एक बहुत बड़ा इशू है सर। ये तमाम बातें जो हैं बीजेपी मैनिफेस्टो में आज रही। आप लोग, हालांकि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को छूने से कतराती है, लेकिन बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में इनको रख रही है। आपको लगता है कि यही स्ट्रांग बीजेपी के फैसले हैं जिसकी वजह से बीजेपी को वोट मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी को उस तरीके से लोग देख नहीं पा रहे हैं फैसलों के मद्देनजर, या आपको कहीं इसमें कमी नजर आ रही है? नहीं, मेरा मानना है कि इनके डेमोक्रेसी में यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए विपक्ष को वो समझते नहीं है। विपक्ष की संख्या कम हो ज्यादा हो अलग बात है, अगर एक तरफा ही बात करनी है आपको सत्ता में बने रहने के लिए तो अलग बात है, वरना आप डिबेट क्यों होती है हाउस के अंदर। आपको मेजोरिटी, आप हर बिल पास करवा सकते हो संख्या के आधार पर, तब भी हर बिल पे डिबेट होती है। क्यों होती है? क्योंकि विपक्ष की भी राय आ जाए उसके अंदर। ये डेमोक्रेसी का मूल है, उसको ये लोग खत्म कर रहे हैं। इसलिए चुनाव भारी बहुमत जीत जाए तो ये जो माहौल बन गया देश के अंदर कि आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, ये चिंता लगी लोगों को। संविधान का क्या होगा, बदल देंगे क्या, आरक्षण खत्म हो जाएगा क्या, ये क्वेश्चन मार्क क्यों पैदा हुए हैं कि कल गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को कल अलवर में सफाई देनी पड़ी इसके लिए कि हम कोई समाप्त नहीं करेंगे आरक्षण को। ये नौबती क्यों आ रही है? सर, प्रधानमंत्री, आप लोग क्योंकि जिस तरीके से लोगों तक अपने न्याय पत्र की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आपके न्याय पत्र को लेकर कहते हैं कि इस तरीके के अनाउंसमेंट कांग्रेस पार्टी कर रही है जिसपे खुद कांग्रेस के नेता जो है वो हंस रहे हैं, इस तरीके के स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको अगर मैं ये कहूँ कि बीजेपी वाले बहुत हंस रहे हैं इनके कार्यप्रणालियों को लेकर के, इनके फैसलों को लेकर के, बहुत अनरेस्ट है बीजेपी के अंदर, आरएसएस के अंदर भी है, तो इससे क्या, मेरा व्यूज है, मेरे पास फीडबैक आया है, कोई 1-2 लोगों ने कमेंट कर दिए होंगे मान लीजिए, और क्या आप कमेंट कर दिए होंगे इन लोगों ने, इनको हम लोग ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। सर, क्योंकि 400 पार का नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया है, क्या कांग्रेस पार्टी कोई आंकड़ा अभी तक अपने पास या किसी सर्वे में हासिल कर पाई है कि कांग्रेस या इंडिया अलायंस कितनी सीटों पर विजयी प्राप्त करेगा? कोई आकलन आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी तो खुलकर 400 पार का नारा देती, लेकिन कांग्रेस या कोई भी इंडिया अलायंस का नेता अपनी तरफ से कोई आंकड़ा जनता के बीच में नहीं रख पाया कि हम इतनी सीटों पर विजयी प्राप्त होंगे। कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है इंडिया अलायंस में या कांग्रेस पार्टी के अंदर? देखिए, ये जुमलाबाजी होती है चुनाव के अंदर, लोगों को भ्रमित करने के लिए। ये पहले मैंने देखा, मेरा अनुभव कहता है कि मैं गुजरात का इंचार्ज था, तो अमित शाह जी उस वक्त में कई बार बोल चुके थे कि मिशन 150 और 97 पे आके रुक गए। तो ये कहना बड़ा आसान है, अगली बार 400 पार तो छोड़िए,
हालात जो बनते जा रहे हैं उसमें आश्चर्य की बात नहीं कि परिणाम चौंकाने वाले आएंगे, तब मैं कह सकता हूं। अब किस हद तक इसको चौंकाएंगे वो टाइम बताएगा। सर, साउथ में बीजेपी बहुत आक्रामक तरीके से अपना अभियान चला रही है चुनाव को लेकर। कहीं ना कहीं ये बातें भी उठती रही कि साउथ वर्सेस नॉर्थ ये चुनाव होने जा रहा है, साउथ कांग्रेस के पास आ रहा है, जिसपे बीजेपी सेंध मानने की कोशिश कर रही है, चाहे वो तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटका हो। अब एक तरफ नॉर्थ में कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ नहीं है, तो क्या साउथ वर्सेस नॉर्थ भी कांग्रेस ये मानकर बैठी है, या कहीं ना कहीं ये भी एक अंदर खाने चर्चा है कि साउथ वर्सेस नॉर्थ हो रहा है? क्योंकि आप लोगों पर तो देश को बांटने तक का आरोप लग चुका है बीजेपी की तरफ से। हमारे नेताओं ने जान दे दी, देश को बंटने नहीं दिया, खालिस्तान ने बनने दिया इंदिरा गांधी जी ने। किसके लिए बात करते हैं लोग? जिन्होंने जहां की बाजी लगा दी हो, देश को एक अखंड रखा हो, राजीव गांधी की हत्या हो गई, वो हमें ये बताएंगे कि देश बांट रहे हैं। हाँ, इनके जो कृत्य हैं, इनकी जो सोच है, वो देश को बांटने वाली है।